भाई फेक कैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, आप लोग बात नहीं करते, आप फेक कैसे हो गया, बात आप लोग खुद नहीं करते। बिल्कुल क्या हो गया, आंसर देना, क्या हो गया? आप ही की बात है जो आप घबरा रहे हैं यहाँ पे। आप किसकी बात है? बिल्कुल मुझे झूठे आप यहाँ पे कोई काम नहीं। आप लोग अपने नारों की तशरीह नहीं कर सकते। खुद यहाँ पे लड़के वीडियो दिखाओ, तुम्हारी बहन की मर्जी कितने बजे डाले वो मैं तो जगह नहीं दूंगा। तुम मानते हो ना? आपकी फैमिली में से कौन है यहाँ पर? आप बहनों को क्यों नहीं लेके आए? अच्छा आप क्यों नहीं लेके आए? एक मिनट, आप सवाल लेके आए, आप अपनी बहनों को लेके आए नहीं तो आप ये माँ बहने हैं, ये माँ बहने हैं, उनकी शादी के लिए खड़ा हो अपनी माँ बहन अजीबो गरीब सी बात नजर आ रही है। शुरू हो चुकी है। बिल्कुल वही सूरत हाल है जिसका मैंने अभी अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि ये इनका रवैया जो है बड़ा बदतमीज़ाना है। आपने अभी देख लिया है कि ये खुद बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं और दूसरों को ये समझते हैं कि ये मैं अब क्या कहूँ, नामुनासिब अल्फाज हैं। अभी हमें हमारे सीनियर दोस्त ने ज्वाइन किया है। भाईजान आपने मार्च कवर किया है, बिल्कुल आपने क्या रवैया देखा जब कवर करने जाते हैं? बात वो खुद नहीं करते। मैंने फील किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपने अपना बताना है। हम सॉर्ट करते हैं, जो उन्होंने कुतबे उठाए हुए हैं उनकी तशरीह पूछते हैं, वो नहीं बताते। आपके साथ क्या सूरत हाल रही है? बिल्कुल ऐसा ही सलूक हुआ है जैसा आप कह रहे हैं। मतलब बड़ा एग्रेसिव सा रवैया है। एक तरफ मतलब ये कह रहे हैं कि जी मीडिया होगा, मीडिया कवरेज करेगा तो हमारा मार्च जो है वो कामयाब होगा। दूसरी जानब नो कोऑपरेटिव, मतलब वो क्या कहते हैं ना कि नो रिस्पॉन्स वाला बोर्ड जो है वो लगा हुआ है हर बंदे के चेहरे पे। और रवैया ऐसे है जैसे डिक्टेटरशिप है कि मतलब आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं पूछ सकते। आपने जो पूछना है आपने वो पूछना है जो उनकी मर्जी का है, जो उनके माइंड सेट में है। आप कोई भी तनकीदी सवाल नहीं कर सकते, आप तनकीद बराए इस्लाही सवाल भी नहीं कर सकते। बस वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो ये चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो पूछा जाए जो हम चाहते हैं। और कहते हैं आज़ादी चाहिए, मुख्तलिफ उनकी राय है, आज़ादी इज़हार राय भी उसमें शामिल है। आपको वो हक़ नहीं देते तो फिर हमें कवरेज के लिए जब बुलाते हैं हम उनसे कोई सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते। अगर हम कुछ अपनी तरफ से भी बोलें, ज़ाहिर बात है जो हम देख रहे हैं, फिर कहते हैं कि मीडिया गलत पेश करता है चीज़ों को। अभी आपने देखा जो हुआ, वो कह रहे हैं कि आप फेक प्रेजेंट करें। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जो आपका नारा है या जो आपकी बात है या जो हमारा सवाल है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो वो जवाब नहीं देते। आपने कोई ऐसा नारा नोटिस किया है जो उनके अपने ही एंगल के खिलाफ जाता हो? मुझे जो है वो सबसे पहले मतलब मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आया हूँ और मैं जब से इन चीज़ों को देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई भाई आज़ादी से इनका मतलब क्या है। मतलब ये यहाँ पे एक बड़ी मसरूफ़ रोड है, बड़ी अहम रोड है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर लिहाज से। ये लोग इसको जो है वो कई घंटों से बंद करके यहाँ पे खड़े हैं इस रोड को, किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा, कोई आमदोरफ्त नहीं है। इससे बड़ी आज़ादी और क्या होगी। मतलब अगर ये सोशल अपने आप को सोशल एक्टिविटीज़ कहते हैं या समथिंग एल्स जो भी कहते हैं, इसके साथ पता नहीं है मुझे ये बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि मतलब एक सियासी जमात जो जिसके ऊपर इस हद तक पाबंदी है कि वो लोग 5 से 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अपने जो उनके जायज़ अगर मुतालबात हैं तो उनके लिए भी वो नहीं निकल सकते, दांधली के लिए वो नहीं निकल सकते। लेकिन ये लोग यहाँ पे कई घंटों से जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इनके मुँह में आता है वो ये अल्फाज बयान कर रहे हैं। अब मतलब मैंने 2 चीज़ें मैंने सुनी वो मेरे मतलब समझ में नहीं आ रही कि एक पहली बात उन्होंने कहा जी ये जो आधी गवाही है वो, और दूसरी उन्होंने बात की कि जी ज़िना है जो आया उसके ऊपर। अब ज़िना पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं कानून का बंदा नहीं हूँ, लेकिन आधी गवाही एक सिंपल सी बात है, एक इस्लामी मसला है। वो कोई पाकिस्तान बनने से शुरू नहीं हुआ या मतलब जब से ये क्या कह रहे हैं उसको डेवलपमेंट हुई, लोग जो हैं वो अपनी तरफ आ गए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ गए, ये तब का मसला नहीं है। ये
पहला बुनियादी असूल है इस्लाम का, और इस्लाम में ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, अगर आप आज़ादी की बात करें तो मुझे ये लोग बताएं कि आज पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर ऐसा कौन सा शोबा है जहाँ पे ख़वातीन नहीं हैं, या इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर आप कुछ भी मतलब एक राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन अदरवाइज़ हमारे यहाँ आप असम्बलियों में देखें, वहाँ पे भी जो है वो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद की नुमाइंदगी है। आप किसी दफातर में चले जाएँ, वहाँ पे बड़ी तादाद में नुमाइंदगी है। हम अपनी बात करने जो हमारे दफातर हैं, जैसे मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ पे भी एक बड़ी तादाद में ख़वातीन की नुमाइंदगी है और की पोस्टों पे है। ऐसा नहीं है कि बस बराए नाम नुमाइंदगी है, नुमाया अहदों के ऊपर मौजूद है। तो मैं अभी तक ये चीज़ समझ नहीं पाया, इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया कि भाई आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। चलें, इनको भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर देंगे। बुखार साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने सुना, ये एक मजमूई राय है, ये एक इनफरादी राय हरगिज़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यही रवैये का अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बिल्कुल यही रवैया मैंने उसके शिकवा किया है। साथ ही ये इवेंट हो गया, हैपनिंग हो गई। आपने देखा किसी तरह एक खातून जो है वो ये कह रही थी कि हमें यहाँ बुला के जलील किया जाता है। वो खुद भी खातून है, मीडिया से हैं, उनको सवालात के जवाब नहीं दिए जाते, उनको धकेला जाता है, तो उसके ऊपर वो फट पड़ी है, जिस पे मुंतज़मीन का कहना था कि ये फेक बात करें। तो फेक कैसे फिर आगे जो हुआ वो इस वीडियो में कह जाए। आपने देखा, मैं ये कहूँगा, मैं ये बात करूँगा, एक दफ़ा फिर सबसे कहूँगा कि इनके जो मुंतज़मीन हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मार्च का मकसद कुछ भी हो सकता है, मार्च का तगय्युर भी आता जाएगा, ये सेप्ट भी होता जाएगा, ये चलेंगी भी सही चीज़ें। लेकिन अगर मैनेजमेंट ऐसी रहेगी तो इनको हमेशा इसी रिबटल का सामना रहेगा, इसी रद्द-ए-अमल का सामना रहेगा जो आज है। और ये इनके पूरे 5 घंटे 4 घंटे जो इन्होंने एक स्मूथ चीज़ चलाई, उसको जाते जाते पानी में बहा दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।